हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है टीथ वाइटनिंग पे। इसमें मैं टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीथ वाइट एंड ब्राइट रहें, तो सबसे पहले तो टी एंड कॉफ़ी की जो कंजम्पशन है इसको कम करना चाहिए। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने चाय पी है या कॉफ़ी पी है तो उसके फ़ौरन बाद ही अगर ब्रश कर लिया जाए तो उससे हम काफ़ी हद तक अपने टीथ के जो एक नेचुरल कलर है उसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने टीथ को वाइट एंड ब्राइट रख सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है रेगुलर डेंटल चेकअप्स। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम अपने डेंटिस्ट को चेक करवाते रहें अपने टीथ और कोई भी जो क्लीनिंग, वाइटनिंग एंड पॉलिशिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो करवाते रहें, तो डेफिनेटली हम काफ़ी तक अपने जो टीथ हैं इनको वाइट एंड ब्राइट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें कि नेचुरली हम अपने टीथ को वाइट एंड ब्राइट रखें, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिन में 2 टाइम्स अ डे जो है वो एटलीस्ट ब्रश करें, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप। और इसमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होती हैं जो कि हमारे टीथ के लिए जो हमें लगे कि हाँ जी हमारे लिए सूटेबल है, कुछ वाइटनिंग टूथपेस्ट ऐसी हैं जिनके रिव्यूज़ मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें शेयर किए भी हैं। तो जो बहुत अच्छी वाइटनिंग टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उनमें से कोई भी वाइटनिंग टूथपेस्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है एक अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल। एक है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन के लिए एक अच्छा माउथ वॉश हमारी जो डेली रूटीन है उसमें एडेड होना बहुत। चाहे तो हम मार्केट से कोई भी माउथ वॉश बाय कर सकते हैं और चाहे तो हम एक डेंटिस्ट से जो कि ज़्यादा बेहतर ये है, इट्स मच बेटर कि हम एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करने के बाद एक माउथ वॉश जो है उसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। और इससे ये है कि हम काफ़ी हद तक अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। अलावा इससे ये है कि हम अपने जो टीथ हैं उनको कैविटीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कैविटीज़ नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, यानी क्या होगा कि हमारे टीथ जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और जल्दी के जो है हमारे टीथ डैमेज नहीं होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा जो माउथ वॉश है हमारी वो रूटीन में एडेड हो। उसके बाद ये आ जाता है कि कोई भी ऐसी च्युइंगम, जैसे हम यंगस्टर्स के एस्पेक्ट से बात करें तो कोई भी जैसे च्युइंगम है जो कि शुगर फ्री हो, और जैसे फॉर एग्जांपल मिंट फ्लेवर्ड च्युइंगम्स हैं, अगर हम इनको भी ऐड कर लेते हैं अपनी रूटीन में, ख़ास तौर पे जब हम बाहर जा रहे होते हैं अपनी सोशल गैदरिंग्स में, तो वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे हमें ख़ुद को भी हमारा जो हमारी सांस है वो फ्रेश रहती है। और अगर हम किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो तब भी उस एस्पेक्ट से, सोशलाइजिंग के एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो तब भी ये एक अच्छा है। कहते हैं लिपस्टिक की। अब होता क्या है कि बहुत मतलब कि ख़वातीन का ये इशू होता है कि उनके टीथ तो वाइट एंड ब्राइट होते हैं, लेकिन वो ऐसी लिपस्टिक यूज़ करती हैं जो बहुत लाइट शेड होती है। तो उससे क्या होता है कि उनके जो टीथ हैं वो येलोइश लगने लग जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जैसे अगर बेबी पिंक जो लिपस्टिक्स हैं या ये जो लाइट पिंक लिपस्टिक शेड्स होते हैं उनसे जो है वो टीथ हैं वो येलोइश लगते हैं। यानी जो डार्कर थीम पे बेस्ड होती हैं, अगर वो जो लिपस्टिक यूज़ की जाए तो उनसे क्या होता है कि हमारे टीथ जो हैं वो वाइट एंड ब्राइट लगते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई लिप ऑयल यूज़ कर रहे हैं या कोई लिप बाम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी लिप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारे लिप्स पे शाइन आती है, यानी ग्लॉस आता है, तो उस एस्पेक्ट से भी देखें तो ये क्या होता है कि हमारे टीथ उससे भी बहुत वाइट एंड ब्राइट लगते हैं। इसके अलावा ऐसा है कि नॉर्मल जो ड्रिंक्स होती हैं, डिफरेंट ड्रिंक्स, अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल अगर हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो फ्रूट्स की वजह से भी क्या होता है कि हमारे टीथ जो हैं वो वाइट एंड ब्राइट रहते हैं। और अगर हम चाहें तो हम ड्रिंक्स बना सकते हैं ऐसी जिसमें कि फॉर एग्जांपल जो ऑरेंज ड्रिंक्स हैं, ऑरेंज फ्रूट पे बेस्ड ड्रिंक्स हैं या जिनमें कैरेट्स होती हैं, अगर ये ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारे टीथ
वाइट एंड ब्राइट रहते हैं। फिर जो सबसे सिंपल सी बात है कि आप जितना अपने टीथ को क्लीन रखेंगे उतने ही वाइट एंड ब्राइट रखेंगे। चाहे तो आप कोई वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर लें तब भी ठीक है, बट अगर सिंपल अगर यूज़ की जाए, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ की जाए, लेकिन उसको दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स, और इट इज़ मच बेटर कि उसको 3 टाइम्स यूज़ किया जाए। तो अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे टीथ रहते हैं वाइट एंड ब्राइट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो क्लीन जब हम उनको रेगुलरली क्लीन कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये है कि हमारे टीथ वाइट एंड ब्राइट रहेंगे। प्रॉपरली ब्रश किया जाए, प्रॉपर डायरेक्शंस में प्रॉपरली ब्रश किया जाए, तो उससे ये है कि फिर हमारी जो टीथ हैं और गम्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। जैसे कि अक्सर टूथपेस्ट के ऊपर मेंशन होता है कि 2 मिनट्स के लिए एटलीस्ट ब्रश करें। तो ये है कि 2 मिनट्स एटलीस्ट ब्रश करें और प्रॉपरली ब्रश करें, तो उससे क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो वाइट एंड ब्राइट हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो रूटीन है उसमें मिल्क का इंटेक जो है वो लाजमी रखें। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स जो हैं, यानी कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने भी काफ़ी एक तरह से अच्छा है वाइट एंड ब्राइट टीथ के लिए, क्योंकि ये कैल्शियम जो है वो हमारी टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये है कि चाहे तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, चाहे तो हम सप्लीमेंट्स जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर लें, लेकिन इससे ये है कि हमारी टीथ बहुत हेल्दी रहते हैं। और फिर इसमें ये है कि जूसेस का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने जो टीथ हैं इनको वाइट एंड ब्राइट रखने के लिए। तो ये है कि अपने जूसेस जो हैं डिफरेंट जो भी हम पसंद हो, जो भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उनको हम अपनी डेली रूटीन में जो है वो ऐड करें, तो उससे क्या होता है कि टीथ वाइट एंड ब्राइट हो जाते हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए, पानी बहुत ज़्यादा पिया जाए, तो ये एक तरह से हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी टीथ को वाइट एंड ब्राइट रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें सबसे सिंपल बात यही आ जाती है कि जितना हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे, उतना ही हमारी जो वो स्किन है उस पे नज़र आएगा, हमारे हेयर पे नज़र आएगा, हमारे टीथ पे नज़र आएगा। तो ये है कि जितनी भी जो हेल्दी जो डाइट है ये होना जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टीथ हैं वो हेल्दी रहें, हमारे गम्स हेल्दी रहें और हमारी जो टीथ हैं वो देखने में वाइट एंड ब्राइट और पॉलिश्ड नज़र आएँ। तो ये है कि हमारी डाइट अगर हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली, और हमारी अगर जो रूटीन है वो हेल्दी है, यानी और इसमें ग्रीन टी का जो इस्तेमाल है ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए, अगर लेमन भी एडेड हो। ख़ास तौर पे जो कैरेट्स से रिलेटेड चाहे कोई ड्रिंक्स हैं या कुछ हैं, अगर वो भी हम बना लें और उनको भी हम अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो वो भी बहुत ऐसे अच्छे हैं, हमारी जो टीथ और हमारे गम्स के लिए बहुत अच्छे हैं।